बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। 125 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हल करते हैं। फ्रैंको कैंटरबरियन क्षेत्र किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 1, फ्रैंको कैंटरबरियन क्षेत्र किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है, या फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र है, या फ्रांस की मीदी क्षेत्र, या भूमध्य सागरीय कला का क्षेत्र। तो सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र जो है वो फ्रैंको कैंटरबरियन क्षेत्र की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? मुजफ्फरपुर में, बिंदकी में, खुर्जापुर में, या सरगुजा में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सरगुजा। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र सरगुजा से प्राप्त हुए हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? यूनान एवं मेसोपोटामिया में, कि उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड में, या उत्तरी स्पेन एवं दक्षिण फ्रांस में, या इटली एवं फ्रांस में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिण फ्रांस में। तो यूरोपियन प्रागैतिहासिक चित्र उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक चित्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। सिलेंडर सेल का संबंध निम्न में से किस कला से है? मिस्र की कला, मेसोपोटामिया की कला, भारतीय कला, या ईरानी कला? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया की कला। तो सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? नृत्यांगना की है, कि योगी की है, देवता की है, या पशु की है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नृत्यांगना की। तो प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? नृत्यांगना की है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? ऑप्शन ए, फाइबर ग्लास कास्टिंग, ऑप्शन बी, सीमेंट कास्टिंग, ऑप्शन सी, पेपर पल्प कास्टिंग, या ढोकरा कास्टिंग? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ढोकरा कास्टिंग। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। सिगरिया गुफा में कुल स्त्रियों की संख्या, कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं? तो सिगरिया गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 21, या ऑप्शन डी 7? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी 21। तो सिगरिया गुफा में कुल स्त्रियों के जो चित्र अंकित हों 21 हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? ऑप्शन ए, टोटेमिक, ऑप्शन बी, एनिमिस्टिक, ऑप्शन सी, जदुई, ऑप्शन डी, मूर्ति पूजक? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एनिमिस्टिक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो शिव विवाह से संबंधित दृश्य का जो गुफा चित्र है किस गुफा में प्राप्त हुआ है? अजंता गुफा, एलोरा गुफा, सिंतलवासल गुफा, या बादामी गुफा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बादामी गुफा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। पार्थेनन स्थित है, बताइए पार्थेनन स्थित है। ऑप्शन ए लक्सर, ऑप्शन बी एथेंस, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी उरुक। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी एथेंस। अगला प्रश्न है, इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हेलेनिस्टिक कला, ऑप्शन बी गोथिक कला, ऑप्शन सी रोमन कला या प्रारंभिक ईसाई कला। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए हेलेनिस्टिक कला। तो इतिहास में सिकंदर के समय की कला को हेलेनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। मरणासन गाल, ड्राइंग गाल का संबंध किस कला से है। ऑप्शन ए यूनानी, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी स्टेक्सन, ऑप्शन डी हेलेनिस्टिक। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी हेलेनिस्टिक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है। ऑप्शन ए पिलेटा, ऑप्शन बी लिवाजो, ऑप्शन सी सेंटियन, ऑप्शन डी पिंडाल। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी पिंडाल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। काली आकृति वाली शैली के चित्र किस गुफा में बने हैं। मिस्र में, यूनान में, रोम में या बाइजेंटाइन में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी यूनान। तो काली आकृति वाली शैली के चित्र यूनान कला में मिट्टी के बर्तन, फूलदानों आदि से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है। ऑप्शन ए भीमबेटका प्रोटेगिल्स, ऑप्शन बी बादामी गुफाएं, ऑप्शन सी अजंता गुफाएं, ऑप्शन डी एटकल गुफाएं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए भीमबेटका प्रोटेगिल्स। अगला प्रश्न है, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ पर है। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है। मिर्ज़ापुर, बेलारी, मानिकपुर या अमरनाथ। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर। तो घायल सुअर का गुफा चित्र मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17। गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध है। चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं कि स्थापत्यविद हैं, भित्ति चित्रकार हैं या वास्तुशिल्पी हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो गियोटो भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, सीवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है। ऑप्शन ए शिव तथा ब्रह्मा, ऑप्शन बी शिव तथा विष्णु, ऑप्शन सी अग्नि तथा इंद्र, ऑप्शन डी वायु तथा शिव। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी अग्नि तथा इंद्र। अगला प्रश्न है, एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्रों ने कौन सी चित्र शैली को नई प्रेरणा दी। ऑप्शन ए तंजौर, ऑप्शन बी दक्कन, ऑप्शन सी मुगल शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी दक्कन शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। फ्रेस्को सेक्को तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए पहाड़ी चित्रण शैली,
ऑप्शन बी अजंता चित्र शैली, ऑप्शन सी आधुनिक चित्र शैली, ऑप्शन डी प्रागैतिहासिक चित्रण शैली। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी अजंता चित्रण शैली। तो फ्रेस्को सेक्को तकनीक भारत में अजंता चित्रण शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है? तो बताइए जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 10 फीट, ऑप्शन बी 6 फीट, या 16 फीट, या 7 फीट। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा, जितने लोगों ने ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल सही है, 10 फीट। तो जोगीमारा गुफा की लंबाई 10 फीट है और चौड़ाई की बात करें और ऊंचाई की बात करें तो 6 फीट है। तो चौड़ाई 6 फीट है, ऊंचाई भी 6 फीट है और लंबाई 10 फीट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? ऑप्शन ए चावल की भूसी और गोद सहित गाय का गोबर, ऑप्शन बी चावल की भूसी और गोद सहित पत्थर पाउडर, ऑप्शन सी चावल की भूसी और गोद सहित चिड़िया की बीट, ऑप्शन डी चावल की भूसी और गोद सहित मिट्टी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए चावल की भूसी और गोद सहित गाय के गोबर से तैयार किया जाता था सतह को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सही है? 7, 9, 6 या 11। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6। तो अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? 6। अगला प्रश्न है, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 10 में है कि गुफा संख्या 15 में कि गुफा संख्या 17 में या गुफा संख्या 18 में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुफा संख्या 17 में। तो अप्सरा नामक चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 में है। अगला प्रश्न है, उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्तिचित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की। ऑप्शन ए E.V. हेवल, ऑप्शन बी हर्बर्ट रीड, ऑप्शन सी W.G. आर्थर, ऑप्शन डी मिल्ट्रेड आर्चर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए E.V. हेवल। तो कला समीक्षक E.V. हेवल ने अपने लेखों में अजंता के भित्ति चित्रों के विराट सौंदर्य की सराहना की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या में चित्रित हैं? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 2 या 18। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुफा संख्या 2। अजंता की गुफा संख्या 2 में 1000 बुद्ध का चित्र अंकित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? ऑप्शन ए बनस्थली में, ऑप्शन बी मद्रास में, ऑप्शन सी बम्बई में या वाराणसी में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए बनस्थली। तो जयपुर फ्रेस्को कला चित्रण वर्तमान में बनस्थली केंद्र पर सिखाया जाता है। बनस्थली विश्वविद्यालय महिलाओं की शिक्षा के लिए एक बेहतरीन विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? ऑप्शन ए दुशियो, ऑप्शन बी एम्ब्रालिजियो लोरेंजेटी,
ऑप्शन सी जान वाइक, ऑप्शन डी जेतो। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी जेतो। तो गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार हैं जेतो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ। ऑप्शन ए नाइट्रेडम गिरजा से, या सेंट डेनिस गिरजा से, या एमिसन्स गिरजा से, या रीम्स गिरजा से। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी सेंट डेनिस गिरजा से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं। ऑप्शन ए मिट्टी के पात्रों पर, ऑप्शन बी तालपत्रों पर, ऑप्शन सी कपड़े पर या दीवारों पर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी तालपत्रों पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई है। ऑप्शन ए प्राचीन काल से, ऑप्शन बी आधुनिक काल से, ऑप्शन सी पूर्व मध्यकाल से, या ऑप्शन डी प्रागैतिहासिक काल से। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी पूर्व मध्यकाल प्रकृति से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल क्या है। 1060 ईस्वी, 1105 ईस्वी, कि 1151 ईस्वी, या 1020 ईस्वी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1060 ईस्वी। तो जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल 1060 ईस्वी है, जो जैसलमेर में सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है। ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन बी गुलेर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जैन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी जैन शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। मांड्यू इसके लिए प्रसिद्ध है। जैन चित्रकारी के लिए, बौद्ध लघु चित्र के लिए, बौद्ध भित्ति चित्र के लिए, इतिहास पूर्व गुफा के लिए। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए जैन चित्रकारी। तो मांड्यू जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35। उस शाखा का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। श्वेतांबर, महायान, तंत्रयान या वज्रयान। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्वेतांबर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36। राजा उन्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की। बोधी शैली को, किशनगढ़ शैली को, अलवर शैली को, या कोटा शैली को। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोटा शैली को। तो राजा उन्मेद सिंह ने कोटा शैली के चित्र को मौलिकता प्रदान की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है। बताइए कौन तीनों चारों से अलग है। 3 एक हैं और 1 अलग है। आगरा शैली, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली, या कोटा शैली। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी कोटा शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है। कोटा बोधी शैली, या उदयपुर की मेवाड़ शैली, या जयपुर शैली, या बीकानेर शैली। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी जयपुर शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। चौर पंचाशिका किस शताब्दी में लिखी गई थी। तो बताइए चौर पंचाशिका किस शताब्दी में लिखी गई थी। ऑप्शन ए 16वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 15वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 17वीं शताब्दी, या 20वीं शताब्दी।
तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 16वीं शताब्दी। तो चोर पंचाशिका 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या था? कुर्ता, आभूषण, पगड़ी या आँख? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आँख। तो अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन आँख था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? रागमाला, लघुचित्र, सभी, पिछवाई? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रागमाला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। राग दीपक चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली, बसोहली शैली, किशनगढ़ शैली या बोधी शैली? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बोधी शैली। तो राग दीपक चित्र शैली का संबंध बोधी शैली से है। अगला प्रश्न है, स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है बंगाल शैली में, मुगल शैली में, पाश्चात्य शैली में या अजंता शैली में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाश्चात्य शैली में। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से पाश्चात्य शैली में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। इनमें से कौन असंबद्ध है? मंसूर, मनोहर, बेहजाद या मिस्किन? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेहजाद, क्योंकि बेहजाद एक ईरानी चित्रकार था और उसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में किया था। और अगर मंसूर की बात करें, मनोहर की बात करें और मिस्किन की बात करें तो ये मुगल कालीन दरबारी चित्रकार थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? प्राकृत, सभी, भवन या पशु पक्षी? तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, सभी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? जहांगीर के, अकबर के, औरंगजेब के या हुमायूं के? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जहांगीर के। तो अबुल हसन जहांगीर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था और अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र भी बनाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 47। किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? अकबर की, जहांगीर या शाहजहां या बाबर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 48। महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? हमजानामा है, रज्मनामा है, रुबायत है या अकबरनामा है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रज्मनामा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 49। मुगल चित्रकला में शाह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ? अकबर के, कि शाहजहां के, कि जहांगीर के, कि औरंगजेब के? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शाहजहां। तो मुगल चित्रकला में शाह कलम का विकास शाहजहां के दरबार में हुआ। अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? रतन सिंह, अर्जुन सिंह, औरंगजेब या शाहजहां? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शाहजहां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 18वीं शताब्दी से पहाड़ी चित्रों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 52। सबसे अधिक कृष्णलीला
के चित्र किस शैली में बने? मुगल शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी या अभ्रंश शैली? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पहाड़ी शैली में सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र बने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं? 15, 206, 11 या 14? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 14 चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। बसौली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन हैं? देवीदास, रांझा, मनोहर, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए क्षेत्रीय मुगल शैली, ऑप्शन बी कंपनी शैली, ऑप्शन सी कांगड़ा शैली, ऑप्शन डी दक्कनी शैली? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी कंपनी शैली। तो मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात कंपनी शैली का विकास विभिन्न केंद्रों पर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो बताइए, वास्तु चित्रकला शैली से कौन संबंध नहीं रखता है? बद्रीनाथ आर्य, हरिहर लाल मेढ़, एस.जी. श्रीखंडे या सुखबीर सिंह सिंघल? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एस.जी. श्रीखंडे। एस.जी. श्रीखंडे वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है, बल्कि ये ग्राफ थियरी से संबंधित है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। अविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था जोरासांको में, दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जोरासांको में। तो अविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 को कलकत्ता के जोरासांको में हुआ था। और अगर मृत्यु की बात करें तो 7 दिसंबर 1951 को हुआ था। अगला प्रश्न है, हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? टेम्परा था, वाश था, जल रंग था या गैस था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टेम्परा। तो हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? टेम्परा था। अगला प्रश्न है, नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन खाली स्थान के चित्र को देखने के बाद आए? यथार्थवादी, के हैबर, पिकासो या अजंता के भित्ति चित्र? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अजंता के भित्ति चित्र। तो नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन अजंता भित्ति चित्रों को देखने के बाद आया। अगला प्रश्न है, टैगोर का व्यक्ति चित्र कृत किसकी है? तो बताइए, टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी है? अविंद्रनाथ टैगोर की है, राम कुमार की है या रामकिंकर बैज की है या एम.एफ. हुसैन की है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रामकिंकर बैज। तो टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? रामकिंकर बैज की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। निम्न कथन किनका है? मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा न करो, बल्कि करो यह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। ये कथन किसका है? नंदलाल बोस का है, अविंद्रनाथ ठाकुर का है, छितिनारायण मजूमदार का है या रविन्द्रनाथ टैगोर का है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ ठाकुर का है। इन्होंने कहा था कि मुझे केवल एक बात कहनी है और यह कि वह हमेशा अपने सिद्धांतों का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा न करो, बल्कि करो यह कि प्रेम से अपने आप को दे डालो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है?
तो चित्रकार भी थे, कवि भी थे, कहानीकार भी थे, किस रूप में नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकार नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1901, 1919, 1922 या 1948? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, 1919। तो अमर कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1919 में शांति निकेतन प्रांगण में विश्व भारती के कला भवन की स्थापना की थी। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। जैमिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी? वाश, ऑयल, टेम्परा या ऑयल पेस्टल? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टेम्परा। तो जैमिनी राय ने प्रारंभ में तैल चित्र बनाए थे, किंतु बाद में टेम्परा के माध्यम में चित्र बनाए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्तिकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास की छत पर वीरभूम के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। ऑप्शन ए अकबर पद्मसी, ऑप्शन बी कृष्ण खन्ना, ऑप्शन सी अंजू डोडिया, ऑप्शन डी विनोद बिहारी मुखर्जी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। फ्रेस्को बोनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडिवल सेंट किसने चित्रित किया? राजा रवि वर्मा, विनोद बिहारी मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या अवनींद्रनाथ टैगोर? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67। इनमें से कौन कलाकार बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? शारदा उकील, सुधीर खास्टगीर, मुकुल डे, ईश्वरी प्रसाद? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद जो थे कंपनी शैली, पटना शैली के अंतिम चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियाँ तैलकृत की गई? रविन्द्रनाथ टैगोर, जैमिनी राय, हेमेन मजूमदार या रवि वर्मा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 69। रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्स में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में या चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद। कहीं कहीं आपको चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम भी दिया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे लेकिन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। अमित हलदर जाने जाते हैं मूर्तिकार के रूप में, मिनिएचर चित्रकार के रूप में, कवि कलाकार के रूप में, आधुनिक चित्रकार के रूप में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आधुनिक चित्रकार के रूप में अमित हलदर जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्र नाथ गुप्ता, शैलेंद्र नाथ डे, नारायण श्रीधर बेंद्रे? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, नारायण श्रीधर बेंद्रे। क्योंकि विनोद बिहारी मुखर्जी, समेंद्र नाथ गुप्ता और शैलेंद्र नाथ डे ये तीनों चित्रकार जो हैं बंगाल स्कूल से संबंधित हैं, जबकि बेंद्रे बड़ौदा विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 72। निम्न में से कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं? जयराम पटेल, राम किंकर बैज, बेंद्रे, देवी प्रसाद राय चौधरी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेंद्रे। अगला प्रश्न है, भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियाँ किस शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं? बसौली शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74।
अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? रोम से, लंदन से, पेरिस से या लाहौर से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पेरिस में। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक दिखाई पड़ती है? ऑप्शन ए उल्लास या शांति, विषाद या उन्मुक्ता? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विषाद। तो अमृता शेरगिल के चित्रों में विषाद की भावना की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया? सलीम शेख, गुलाम रसूल संतोष, एम.एफ. हुसैन, ए.आर. चगताई? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 77। वाइजेंटाइन कला का समय क्या है? ऑप्शन ए दूसरी से 10वीं शताब्दी, ऑप्शन बी तीसरी से 14वीं शताब्दी, ऑप्शन सी चौथी से 15वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 5वीं से 16वीं शताब्दी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चौथी से 15वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, प्रथम चरण की वाइजेंटाइन कला यहाँ से पाई जाती है? ऑप्शन ए कॉन्स्टेंटिनोपल में या मॉस्को में या रेवेन्ना में या इस्तांबुल में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कॉन्स्टेंटिनोपल में। अगला प्रश्न है, वाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस कलाकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई? सामाजिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष या प्राकृतिक दृश्यावली? तो सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, धार्मिक। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? ऑप्शन ए फासिज्म, ऑप्शन बी घन चित्रण शैली, ऑप्शन सी पुनर्जागरण या ऑप्शन डी आभास चित्रण? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, पुनर्जागरण। तो माइकल एंजेलो पुनर्जागरण या चरम पुनरुत्थानवादी चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो इस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्य था? सिस्टीन गिरजा, सेंट मैथ्यू गिरजा, सेंट पीटर्स गिरजा या वार्थेलेमू गिरजा? तो सही जवाब होगा यहाँ पे सिस्टीन गिरजा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना? ऑप्शन ए फ्रेस्को, ऑप्शन बी तैल चित्रफलक, ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी संगमरमर? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी संगमरमर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 83। लियोनार्डो दा विंसी का जन्म कब हुआ था? 1457 ईस्वी, 1452 ईस्वी, 1460 ईस्वी या 1552 ईस्वी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1452 ईस्वी में। तो लियोनार्डो दा विंसी का जन्म 15 अप्रैल 1452 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 84। सफलता परम कृत्रिमता है यह प्रसिद्ध उदाहरण एक प्रसिद्ध इटली के पुनर्जागरण कलाकार ने दिया, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए सेंडो बेटिसेली, ऑप्शन बी घलेडेया, ऑप्शन सी पेट्रो पेरुगिनो, ऑप्शन डी लियोनार्डो दा विंसी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी लियोनार्डो दा विंसी। सरलता परम कृत्रिमता है यह प्रसिद्ध उदाहरण इटली के पुनर्जागरण कलाकार लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 85। लियोनार्डो विंसी के गुरु का क्या नाम था?
ऑप्शन ए बेरासियो, ऑप्शन बी आंद्रे मातेगिना, ऑप्शन सी वार्नोडा रोजलियो, ऑप्शन डी सांद्रो बेतिशेली। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए बेरासियो। अगला प्रश्न है, पुनः जागरण कला का शिखर काल क्या है? 1480 से 1507, 1490 से 1517, 1500 से 1527 या 1510 से 1537। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1500 से लेकर 1527। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मेसेचियो, फिलिपो लिप्पी या पाउलो उचेलो या आंद्रे देल केस्टिगना। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेसेचियो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। द बर्थ ऑफ वीनस किसकी कृति है? बेसिचेली की, फ्रा एंजेलिको की, फिलिपो लिप्पी की या मेसेचियो की। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए बेसिचेली की। द बर्थ ऑफ वीनस, वीनस का जन्म इटली के चित्रकार सैंडो बेसिचेली का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी खालिस्तान के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा? ज्ञान युग, समाजवादी युग, फ्रांसीसी क्रांति या कार्ल मार्क्स का जन्म। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए ज्ञान युग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयवाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? विलियम हंट, टर्नर, डेविड या फ्रांस हॉल। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी डेविड। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 91। निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? ऑप्शन ए यूजीन देलक्रो, ऑप्शन बी थियोडोर जोरिकाल्ट, ऑप्शन सी हामर डोगीमियर, ऑप्शन डी कैमिल कोरे। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी थियोडोर जोरिकाल्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था? पाल सेंजा, अगस्ते रेनवा, तुलू लॉत्रेक या एडगर देगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी तुलू लॉत्रेक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 93। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई? वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई? ऑप्शन ए अमृता शेरगिल, अमरनाथ सहगल कि मोने कि मौने। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी मोने। तो वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला मोने के द्वारा बनाई गई। अगला प्रश्न है दी बात चित्र किसने चित्रित किया? मैरी कैसेट, पाल सेंजा, डेविड या वान गॉग। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए मैरी कैसेट। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रभाववाद, ऑप्शन बी यथार्थवाद, ऑप्शन सी बिंदुवाद, ऑप्शन डी प्रतीकवाद। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रभाववाद। अगला प्रश्न है प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? विषय का भाववादी चित्रण, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण, विषय पर रंगों की छटा का चित्रण, विषय का सौंदर्यपूर्ण चित्रण। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। सिंगर्स एट द वार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का है? डेगा का है, सिसिली का है, मोने का है, पिसारो का। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए डेगा का। तो सिंगर एट द वार प्रभाववादी कलाकार डेगा का है। इनका नाम था एडगर देगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। दी मॉर्निंग बाथ का चित्रकार कौन है? सुजुकी है, डेगा है, रेनुआ है, पाल सेंजा है।
द मॉर्निंग वॉच चित्रकार एडगर देगा के द्वारा बनाया गया था और ये बनाया गया था 1883 ईस्वी में। तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, एडगर देगा। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण किया? मोने, वान गॉग, पिकासो, एडगर देगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एडगर देगा। तो एडगर देगा ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफी आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण का कार्य किया था। अगला प्रश्न है, माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? राजकुमारी की है, वैश्या की है, चित्रकार की पत्नी की है या सामंती औरत की है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वैश्या। तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नव प्रभाववाद के संस्थापक कौन थे? जारसोरा, पाल सिग्नक या सेंजा या रेमबार? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जारसोरा। तो नव प्रभाववाद के संस्थापक जारसोरा थे। अगला प्रश्न है, बिंदुवादी पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम क्या था? डेगा, वान गॉग, सोरा या कांडिस्की? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जारसोरा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103। मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए, वान गॉग, ऑप्शन बी, रूसो, ऑप्शन सी, पॉल गॉगिन, ऑप्शन डी, सेंजा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पॉल गॉगिन। तो मैटरनिटी चित्र पॉल गॉगिन ने तैयार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। सूरजमुखी के फूल किसकी कृति है? सेरा की है कि मैटिस की है, मोने या वान गॉग? तो बताइए सूरजमुखी के फूल किसकी कृति है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वान गॉग। तो सूरजमुखी का फूल किसका है? एक चित्र वान गॉग का है। अगला देखते हैं, पोटैटो ईटर्स नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? रेनवार का है कि काउरवेट का है, वान गॉग का है कि मेडगिलानी का है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, वान गॉग का है। आलू भच्ची चित्र जो है वान गॉग का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। घन में एक दर्शक कितने तत्व देख पाता है? 8, 3, 6 या 2? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3। तो घन में एक दर्शक किसी भी एंगल पर अगर घन रखा हुआ है तो वहाँ 3 ही तत्व देख पाएगा, इसलिए इसको त्रियामी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से 2 कलाकारों ने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया था? ऑप्शन ए, पाल सेंजा एवं विंस्टेंट वान गॉग, ऑप्शन बी, पिकासो एवं ब्राग, ऑप्शन सी, माने और एडगर देगा, ऑप्शन डी, वान आइक बंधु। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिकासो एवं ब्राग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? ऑप्शन ए, पिकासो की या नंदलाल बोस की, माइकलएंजेलो की या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पिकासो। तो 3 संगीतज्ञ पाब्लो पिकासो द्वारा चित्रित किया गया है और वर्तमान में न्यूयॉर्क की मॉडर्न आर्ट गैलरी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा किससे ली? पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा किससे ली? ऑप्शन ए, अफ्रीकी मुखौटों से कि गुफा चित्रों से, भित्ति चित्रों से या शास्त्रीय कला से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अफ्रीकी मुखौटों से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। द स्टूडियो का कलाकार कौन था? तो बताइए द स्टूडियो के कलाकार कौन है? कुर्बे हैं, पिकासो हैं, डेविड हैं या माने हैं? तो
तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिकासो। द स्टूडियो चित्र जो है पिकासो द्वारा चित्रित किया गया 1955 में। 1955 ईस्वी में द स्टूडियो जो है पिकासो के द्वारा चित्रित किया गया है। लेकिन अगर ये प्रश्न थोड़ा सा इस तरह से पूछा जाए, द पेंटर्स स्टूडियो, तो एक गुस्ताव कुर्बे का चित्र है। अगर यहाँ पर द पेंटर्स लगा दिया जाए तो द पेंटर स्टूडियो कुर्बे का चित्र है, लेकिन अगर द स्टूडियो पूछा जा रहा है तो पिकासो का चित्र है, और पिकासो ने इसको 1955 ईस्वी में बनाया था। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से संबंधित थे? नव प्रभाववाद, अति यथार्थवाद, भविष्यवाद या घनवाद? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, घनवाद। तो जॉर्ज ब्राक घनवादी कला आंदोलन से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित था। जैक्सन पोलॉक, पॉल क्ले, एडवर्ड हॉपर या डिलोने? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, जैक्सन पोलॉक। अगला प्रश्न है, अभ्यंजनावादी कलाकार कौन नहीं है? तो इनमें से बताइए अभ्यंजनावादी कलाकार कौन नहीं है? पिएट मॉडियन, पॉल क्ले, ऑस्कर कोकोसका या कांडिस्की? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पिएट मॉडियन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114। समकालीन यथार्थवाद की पहचान एक लाक्षणिक गुरु के रूप में है जिसका शक्तिशाली अध्ययन मानव शरीर हेतु किरकिराहट और प्यार दोनों को प्रकट करता है। ऑप्शन ए, पियारी मंजोनी। ऑप्शन बी, मारियो मेर्ज। ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो पिस्टोलेटो। ऑप्शन डी, लुसियान फ्रायड। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लुसियान फ्रायड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115। सल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? कांसा है, भित्तिचित्र है, जलवर्ड है या तैल चित्र है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तैल चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? एम.एफ. हुसैन की है, सल्वाडोर डाली की है, मानी की है, पिकासो की है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सल्वाडोर डाली की है पेंटिंग है। अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण अतियथार्थवादी में से एक उपनाम अतियथार्थवाद का पोप है जो कि आंदोलन के संस्थापक हैं, मुख्य सिद्धांतवादी थे, उनका नाम पहचान करना है। ऑप्शन ए, मैन रे। ऑप्शन बी, एडवर्ड बुट्सवर्थ। ऑप्शन सी, जाआर्क। ऑप्शन डी, आंद्रे बेटन। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आंद्रे बेटन। 118। निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है? तो बताइए कौन भूदृश्य चित्रकार हैं? वर्मीर, दामियर या कोरे या डेला क्रोइक्स? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोरे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119। जानबूझकर अमूर्त कला को खारिज करके उसके अलावा प्राकृतिक रूप से सामान्य विषयों को सीधा दर्शाने के लिए खालिस्तान द्वारा चुना गया समकालीन यथार्थवादी की दादावाद, पाप कलाकार या संकल्पनात्मक कलाकार? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समकालीन यथार्थवादी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120। हरी पट्टी किसका चित्र है? रेम्ब्रा का है, गोया का है, हेनरी मैटिस का है, पिकासो का है? तो हरी पट्टी जो है हेनरी मैटिस का है। इस जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है।
और ये चित्र इसलिए खास है क्योंकि ये हरी पट्टी जो चित्र है इसका संबंध हेनरी मैटिस की पत्नी से है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121। पीटर पाल रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है? ऑप्शन ए लाल मेनिनाज, ऑप्शन बी पीजेंट डाउन्स, ऑप्शन सी सिंडेक्स ऑफ क्लाउथ गिल्ड, ऑप्शन डी द रेफ ऑफ द डेजर्ट ऑफ ल्यूसियस। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी द रेफ ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसियस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 122। प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निवस्त्रा किसने चित्रित किया? डी सिरिको ने, पाब्लो पिकासो ने, मार्शल धूसा ने या फ्रांस मार्क ने। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी मार्शल धूसा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123। अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन कलाकार करता था? सुबोध गुप्ता, अंजू डोडिया, भारती खेर या रियाज कंवर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारती खेर। तो अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग भारती खेर करते थे। अगला प्रश्न है, एक डच कलाकार ड्राफ्टमैन एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति 3 गायक जिसे चित्रित किया है? तो राफेल ने, विंसेंट वान गॉग ने, रेम्ब्रांड ने या डॉली ने। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी रेम्ब्रांड ने। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही है। एक डच कलाकार ड्राफ्टमैन एवं प्रिंट मेकर रेम्ब्रांड ने 3 गायक सन 1624 में चित्रित किया। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं संगमरमर पर, गीली सतह पर, सूखी सतह पर या ईंट की सतह पर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी गीली सतह पर। तो राजस्थानी जयपुर शैली को आरास या राजस्थानी फ्रेस्को बोनो भी कहा जाता है। इस शैली में दीवार के गीले प्लास्टर पर ही पतले पतले रंग लगाए जाते हैं और जो प्लास्टर सूखने के साथ पक्के हो जाते हैं और आर्द्र भित्ति चित्रण भी इसको कहते हैं। तो इस तरह से राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। तो उम्मीद है आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 125 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों को। अगले वीडियो में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।